हेलो स्टूडेंट, आज हम 3.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए हमें क्या रखा है, अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे वो चल रही है और कुछ डिस्टेंस को कवर कर रही है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, देखिए अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर अगर मैं बढ़ा दूं तो ये 2 घंटे कम समय लेगी। कितना समय लेगी? 2 घंटे कम। और अगर ट्रेन की स्पीड को कम कर दूं तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी। और अब हमें बतानी है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। देखिए ना तो हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है और ना ही डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं मानूंगी यहाँ पे लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन की डिस्टेंस को मान लेती हूँ मैं x किलोमीटर, मान लिया। अब मान लेती हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, मान लिया। अब इसने क्या रखा है, न्यू स्पीड। और एक बार टाइम का फॉर्मूला लिखिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड, होता है फॉर्मूला। फिर उसके बाद न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। इसने क्या रखा है, ट्रेन की स्पीड कितनी कर दें हम, पहले हम ट्रेन की स्पीड को फास्ट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग रहा है हमारे पास? 2 घंटे कम। देखिए न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, हमने बढ़ाई है तो x + 10 हो गई, बड़ी है तो ऐड करेंगे। अब एक मिनट ओरिजिनल टाइम निकालते हैं सबसे पहले हम, ओरिजिनल टाइम। देखिए डिस्टेंस हमारी क्या है x, स्पीड क्या है y, x/y आवर, क्योंकि घंटे में निकलेगा टाइम। अब न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आई तो न्यू टाइम निकालो, न्यू टाइम। तो डिस्टेंस तो नहीं है ही नहीं, वही पुरानी है x, स्पीड नहीं है तो क्या है, देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे y + 10 आएगा, सॉरी क्या आएगा, y + 10। तो x डिवाइड में y + 10, इतना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इससे देखो कोई चीज़ अगर जल्दी चल रही है, अब यहाँ पे ये चीज़ जल्दी चल रही है, तो जल्दी चल रही है तो टाइम क्या लेगी, कम। तो मतलब ये वाला टाइम क्या है, कम, और पहले वाला टाइम क्या है, ज़्यादा। तो हाँ अब हम क्या करेंगे, पुराने वाले टाइम में से नया वाला टाइम घटाएंगे। और वो कितने घंटे का गैप ले रहा है, 2 घंटे का। कितने घंटे का गैप ले रहा है, 2 घंटे का। अब हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए y और y + 10 एलसीएम हो गया हमारे पास, r पर गुना कीजिए। x को y से किया xy, 10 को x से किया 10x, माइनस का xy इक्वल टू 2, xy से xy कट गया। तो यहाँ पे आया 10x बटे में y × y + 10 बराबर 2, 2 से कटेगा ये 5x पे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ से तो 5x बराबर आएगा, y को y से किया y² प्लस में 10y। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ। अगली न्यू स्पीड में इसने क्या रखा है, हम स्पीड को इस बार 10 किलोमीटर पर आवर घटाएंगे तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। अब देखिए न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें 10 घटानी है तो y - 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब न्यू टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस वही x है और न्यू टाइम क्या है, y - 10। इस बार ये ट्रेन क्या कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो ये वाला टाइम ओरिजिनल टाइम से क्या होगा, ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, x डिवाइड में y - 10 माइनस ओरिजिनल टाइम x/y। कितना ज़्यादा है ये, 3 घंटे का गैप है। कितने का, 3 घंटा। अब देखो एलसीएम हो गया y × y - 10, r पर गुना कीजिए। x को y से किया xy माइनस xy और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10x बराबर कितना आ गया, 3। xy से xy कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 10x बराबर 3y ब्रैकेट में y - 10। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको 2 × 5x कर देती हूँ ताकि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकूँ। देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, यहाँ से जो 5x की वैल्यू है वो उसमें पुट कर रही हूँ। देखिए 5x की वैल्यू है y² प्लस में 10y बराबर क्या है, 3 को y से किया 3y² माइनस का 30y हो गया। अब 2 को y से किया 2y² प्लस में 20y बराबर है 3y² माइनस का 30y। अब मैं क्या करूँगी, इस y² को इधर ले जाऊँगी, 2y² माइनस 3y² इक्वल टू माइनस 30y माइनस का 20y, ये बचेगा माइनस का y² इक्वल टू माइनस का 50y, माइनस का 50y, माइनस से माइनस कैंसिल, y² माइनस का 50y इक्वल टू 0, y कॉमन, y - 50 बराबर 0, y इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि स्पीड 0 हो जाए, इसका मतलब तो रेस्ट पे हो जाएगी। y इक्वल टू 50 आंसर आ जाएगा। तो अब हमें निकालनी थी डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है, देखिए ये कितना है y, तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस x की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x इक्वल टू y² प्लस 10y, 5x बराबर y की वैल्यू है 50, उसका स्क्वायर 10 गुना में 50 है
देखिए 5x बराबर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस में 500, 2500 में 500 जुड़ा तो कितना हो गया 3000। तो x बराबर 3000 बटे में 5, 5 से कटा कितने पे, ये 6 पे 600, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर किया है 600 किलोमीटर। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या रखा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लास्ट टाइम भी देखा था। इन ट्राइंगल ABC हमें देखा एंगल C बराबर है थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, और हमें बाकी तीनों एंगल की क्या बतानी है, वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, लेट मैं इन तीनों एंगल को x के इक्वल मान लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ, x के इक्वल। अब यहाँ से कंपैरिजन देखो, यहाँ से C की वैल्यू क्या है x, और यहाँ से कंपैरिजन देखो थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर क्या है x, तो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बटे 3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या है x, तो यहाँ से 2 को हम भाग में ले जाते हैं, एंगल A प्लस एंगल B क्या आ जाएगा x बटे 2। अब मैं B की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे x/3 बराबर है x बटे 2, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 माइनस x/3, तो एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का 6, 2 से कटेगा 3x और ये जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा x/6, इतना आ गया। अब हम जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। A की वैल्यू क्या है x/6, B की वैल्यू क्या है x/3, C की वैल्यू x है बराबर 180। एलसीएम कितना आएगा 6x, 3 से 6 जाएगा 2 पे 2x, 1 से 6 जाएगा 6x पे बराबर 180। अब 6 और 2 कितने हो गए 8 और 1 9x इक्वल टू 180 गुना में 6, तो x की वैल्यू आएगी 180 गुना में 6 बटे में 9, 9 से कटेगा ये 20 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120। इसका मतलब एंगल C आ गया 120, एंगल B आएगा 120 बटे में 3, कितना आएगा 40 का, और एंगल A आएगा x बटे 6 मतलब 120 बटे में 6 बराबर 20 डिग्री। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आया हुआ है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दे रखा है px प्लस में qy बराबर है p माइनस q, qx माइनस का py बराबर है p प्लस q। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये सेकंड। मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है। मैं फर्स्ट को तो q से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और सेकंड को p से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। q से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बना pqx, q को q से मल्टीप्लाई किया q स्क्वायर y, q से मल्टीप्लाई किया pq और q से किया q का स्क्वायर, बन गया। अब मुझे इसको करना है p से, तो pqx माइनस p स्क्वायर y बराबर p का स्क्वायर प्लस में pq, इतना हो गया। अब देखिए माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, दोनों में y कॉमन, ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। अब देखिए इस प्लस का pq माइनस का pq कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का q स्क्वायर और ये माइनस का p का स्क्वायर, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, कट गया, तो y की वैल्यू आ गई -1 आ गई। इसको मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट px प्लस में q गुना में 1 बराबर है p माइनस q, तो px बराबर p माइनस q, प्लस का q इधर आके माइनस का q, ये क्या बनेगा p माइनस का 2q, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए p की वैल्यू क्या दे रखी थी -1, सॉरी y की -1 पुट करती हूँ, एक मिनट इसको दोबारा ठीक करती हूँ। px माइनस q बराबर है p माइनस q से माइनस q कट गया, तो px बराबर p है, p से p कट गया, तो x की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ax प्लस में by इक्वल टू c, bx प्लस में ay इक्वल टू 1 प्लस c, ये हमें दे रखा है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब मैं क्या करूंगी, सेम वैसे फर्स्ट इक्वेशन को तो b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और सेकंड को a से। पहली को b से किया तो abx, b को b से किया b का स्क्वायर y, b को c से किया तो bc। अब एक से मल्टीप्लाई कीजिए, abx प्लस में a स्क्वायर y, a प्लस में ac, हो गया, माइनस 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 कट गया, दोनों में y कॉमन, ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए माइनस कर रही हूँ bc, दोनों माइनस में जाएंगे, ab और ac भी, हो गया यहाँ तक। अब y ब्रैकेट में है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर मैं पूरे में देखो कुछ कॉमन तो है ही नहीं पूरे कंप्लीट के अंदर, तो ये क्या है bc माइनस a माइनस ac, तो y की वैल्यू क्या आएगी bc माइनस a माइनस ac डिवाइड में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार हम इसका आंसर मैच करते हैं क्या इसी टाइप का है क्या। 3.7 का सेकेंड पार्ट, हाँ ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कॉमन ले रखा है, वो जरूरी नहीं हम कॉमन ले। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू इसमें, फ्रॉम फर्स्ट देखिए
ए एक्स प्लस में बी, वाई की वैल्यू है बी सी माइनस ए सी डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना है सी। ए एक्स बराबर देखिए सी माइनस बी ब्रैकेट में बी सी माइनस ए सी डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 1। अब एलसीएम आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस का ए बी माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। ये होएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी कैंसिल, ब्रैकेट में क्या बचा ए बी प्लस में ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चाहें तो इस पूरे में हमें ए कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या बचेगा बी प्लस में बी सी माइनस का ए सी बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दे रखा है एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0 और ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। देखिए आप बताइए इसका एलसीएम क्या बनेगा, फर्स्ट में ए बी आर पर गुना कीजिए तो क्या बनेगा बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 0। तो यहाँ से बी एक्स माइनस ए वाई बराबर देखो 0 को इससे गुना किया तो 0। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब देखिए यहाँ पर तो ए के साथ एक्स है और यहाँ पे बी के साथ एक्स है तो सेम वही सेकंड को तो मल्टीप्लाई कर दूं मैं बी से और माइनस थर्ड को मल्टीप्लाई कर दूं मैं ए से। इसको बी से किया तो ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई और ये ए स्क्वायर बी प्लस में बी की क्यूब और इसको अगर मैं ए से करती हूँ तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब दोनों में y कॉमन ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में a देखो b कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम से सेम कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई b। इसको मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ या थर्ड में पुट कर देती हूँ बल्कि वो इजी पड़ेगा। बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 है, बी एक्स माइनस ए वाई की जगह b पुट किया बराबर 0 तो बी एक्स बराबर ए बी, बी से बी कैंसिल x बराबर a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखिए फोर्थ में क्या है हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखिए अगर मैं देखो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ये क्या है फर्स्ट हम एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो a प्लस बी की मल्टीप्लाई x के साथ b प्लस a प्लस बी की मल्टीप्लाई y के साथ b बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है और वो क्या है फर्स्ट। अब देखिए दोनों में सेम तो है ही नहीं तो मैं क्या करूँगी इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ a प्लस बी से माइनस सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देती हूँ a माइनस बी से। ठीक है अब मैं सेकेंड पहली को कर रही हूँ a प्लस बी से तो a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा y और a प्लस बी बाहर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। इस सेकंड वाली को कर रही हूँ मैं a माइनस बी से तो a माइनस बी और ये a प्लस बी एक्स है प्लस में तो अब सेकंड वाली में क्या है a प्लस बी। एक मिनट सेकंड वाली में a प्लस बी है तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट बेटा इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों में सेम बन गया। क्या बन गया सेम। हम फर्स्ट में सेकंड डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। पीछे करती हूँ मैं इसको। देखिए एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को अगेन ही करती हूँ। यहाँ पे रकम उतारती हूँ a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस बी का स्क्वायर। हाँ जी इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको। अब मैं फर्स्ट में से सेकंड क्या करूँगी माइनस। देखिए ये क्या है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस करिए माइनस 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 देखिए ये कट गया। अब इसमें x कॉमन लीजिए a माइनस बी माइनस करना है तो माइनस का ही a और माइनस का b। इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर उतारा। अब ये माइनस है तो दोनों माइनस में जाएंगे माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब ये बना माइनस का 2ab बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ा तो माइनस का 2b स्क्वायर। दोनों में माइनस का 2b कॉमन ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। इधर देखिए a से a कट गया माइनस b में माइनस b जोड़ा तो माइनस का 2b माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी। इसको मैं क्या करूंगी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देती हूँ फ्रॉम सेकंड। देखिए a प्लस बी एक्स की वैल्यू पुट करी तो a प्लस बी
प्लस में ए प्लस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में, देखो इसकी कैलकुलेशन की मेरी शॉर्टकट ट्रिक देखना, क्योंकि बच्चे उधर ले जाने में गलती करेंगे। हम क्या करते हैं, इधर के इधर काट देते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ताकि मिस्टेक ना हो हमारी। ए प्लस बी इंटू वाई प्लस का 2ab इधर आके माइनस का 2ab, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये चीज हमारे पास मल्टीप्लाई में है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, तो ये चीज हमारी जाएगी डिवाइड के अंदर। किस में जाएगी, डिवाइड में। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, 152x माइनस का 378y बराबर है -74 माइनस का 378x प्लस में 152y बराबर है -604। देखिए इन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का हमेशा एक बार फर्स्ट में सेकंड जोड़ दीजिए, एक बार फर्स्ट में सेकंड घटा दीजिए, इस तरह से ट्रिक लगाएंगे हम। देखिए 152x माइनस का 378y बराबर है -74 माइनस 378x प्लस में 152y बराबर है -604। ऐड करा है मैंने इनको, पहले क्या किया है, ऐड करने में देखो इसको इसमें से घटाएंगे। देखिए -378 और 152 घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आएगा, माइनस का 226x। अब इसको इसमें से घटाइए, 378 और 152 सेम यही आएगा, बस ये भी वही आएगा, माइनस का 226y। ये हम ऐड कर रहे हैं तो जुड़ जाएगा, 4 और 4 8, 7 और 6 माइनस में। अब माइनस का 226 कॉमन ले लिया मैंने पूरे में, तो x प्लस वाई बराबर है -678, माइनस से माइनस कट गया, ये पूरा का पूरा इसको 3 पे कट करता है। कितने पे कट करता है, 3 पे, तो x प्लस वाई बराबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं फर्स्ट में सेकंड घटा रही हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड जो किया है। देखो क्या रकम है, 152x माइनस का 378y बराबर है -74 माइनस 378x प्लस में 152y बराबर है -604। घटाइए, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। अब देखिए इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5। अब इसको भी जोड़ो, 8 और 2 10, 7 5 12 1 13, 530y। जोड़ इसको घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 530। पूरे में 530 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 530, 530 से 530 कैंसिल। अब देखो ये एक तरीके से इधर लेके जाती, डिवाइड में जाता, तो x माइनस वाई बराबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये सिंपल इक्वेशन आ गई, इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्री एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए हमें क्या रखा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और हमें वैल्यू बतानी है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल का जोड़ होता है 180। तो यहाँ से एंगल D और एंगल B का जोड़ कितना जाएगा, 180, और ऐसे ही एंगल A और एंगल C का जोड़ कितना जाएगा, 180। एंगल D की वैल्यू क्या है, -7x प्लस के 5 प्लस में B की वैल्यू क्या है, 3y माइनस के 5 बराबर 180। माइनस का 7x प्लस में 3y, देखिए 5 से 5 कट गया यहाँ से, इक्वल टू 180। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब A और C का जोड़ लिखो, A क्या है 4y प्लस के 20 प्लस में C क्या है माइनस का 4x इक्वल टू क्या है 180। अब ये क्या आया बेटा, माइनस का 4x प्लस के 4y, 180 में से 20 गया तो 160। मैं क्या करती हूँ, इसमें 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस का x प्लस में y 4 से भाग करोगे तो 40। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको आप सोल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच।